हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड के सभी 5 आदिवासी रिजर्व सीटों पर हार मिलना कहीं न कहीं पार्टी को चिंतन मनन करने के लिए मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि झारखंड प्रदेश भाजपा कमेटी अपने खराब प्रदर्शन करने वाले नेताओं का आने वाले चुनाव में टिकट काट सकती है। इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेता सह गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों रांची पहुंचे थे, जहां से उन्होंने मिशन विधानसभा चुनाव का आगाज किया और राज्य के बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हुए सख्त निर्देश दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में से आधे यानी 14 सीटों पर हर हालत में जीत दर्ज करनी है। ऐसे में भाजपा इस टास्क को कैसे पूरा कर पाएगी, यह तो आने वाले चुनाव परिणाम आने के बाद ही देखने को मिलेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य के 26% आदिवासियों को बीजेपी अपने पाले में कैसे ला सकती है, क्योंकि 2014 के बाद राज्य की आदिवासी समाज का बीजेपी से मोह भंग हुआ है। इस बात से बीजेपी भी अनजान नहीं है। ऐसे में नाराज आदिवासी समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए झारखंड में बीजेपी क्या क्या हथकंडा अपना सकती है, केंद्रीय शीर्ष नेताओं द्वारा दिया गया टास्क को कैसे पूरा करेगी, किन किन सीटों से नेताओं को टिकट काटेगी, आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से इसे समझते हैं। लेकिन इससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे अपील है कि हमारे चैनल लोकतंत्र 19 और द ग्राम सभा को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार। दरअसल झारखंड विधानसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा जल्द ही अपने सारे विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेगी और इस समीक्षा में जिन जिन विधायकों का कामकाज खराब पाया जाएगा उनका टिकट भी काटेगी। जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 24 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जिनमें हजारीबाग और बाघमारा के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इन दोनों सीटों पर अब नए चेहरों को जगह मिलना तय है। वहीं सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ऐसे में सिंदरी में भी नए चेहरे को भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। साथ ही साथ जमशेदपुर, पूर्वी पश्चिमी, बहरागोड़ा जैसे सीटों पर भी नए चेहरों को मौका मिलना लगभग तय है। वहीं राज्य के 28 आदिवासी आरक्षित सीटों की बात करें तो महज 2 पर ही भाजपा का कब्जा है। अब अधिक से अधिक आदिवासी सीटों को जीतने का लक्ष्य कर भाजपा ने तय किया है कि इन सीटों पर राज्य के तमाम बड़े आदिवासी नेताओं को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाए और इसी को लेकर बीजेपी आदिवासी जनजातियों मसलन संथाल, उरांव हो, मुंडा जैसे आदिवासी बहुलता वाली सीटों पर अलग अलग रणनीति तैयार करेगी और इन आदिवासी रिजर्व सीटों पर इन जनजातियों से आने वाले राज्य और प्रदेश के बड़े नेताओं को चुनाव प्रसार में उतारेगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे और जोर शोर से उठाएगी। पार्टी का मानना है कि हेमंत सोरेन के जेल से आने और फिर से सीएम बनने से जो थोड़ी बहुत सहानुभूति अगर रह गई थी, वो भी अब खत्म हो गई है। इसमें चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाने से लेकर पार्टी के एक तबके में नाराजगी भी है। वहीं मुद्दे की बात करें तो बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड के डेमोग्राफिक बदलाव को भी चुनावी मुद्दा बना सकती है और बांग्लादेशी लड़कों द्वारा झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी के बाद उनकी जमीन को हड़पने के मुद्दों को भी जोर शोर से बीजेपी उठाएगी। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें, पार्टी राज्य में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार बीजेपी राज्य के अपने बड़े और कद्दावर नेताओं को भी चुनाव लड़ाएगी। इसमें वो नेता भी शामिल हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी झारखंड में भी अपने विधानसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द करेगी, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार का पूरा समय मिल सके। साथ ही उम्मीदवार को लेकर अगर कोई जमीनी नाराजगी चल रही हो तो उसको समय रहते दूर करने का प्रयास करेगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भाजपा द्वारा किए जा रहे यह प्रयास सफल हो पाएगी? आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।